नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और नई कहानी में। आज शाम को शीना की ननद के घर में पार्टी थी। शीना फटाफट रसोई का काम निपटाकर अपने कमरे में दौड़ी चली आई। बाहर घर के सदस्य सब तैयार हो चुके थे और शीना देखा तो अभी तक तैयार ही नहीं हुई थी। वो ये जानती थी कि अगर वो जल्द से जल्द तैयार नहीं हुई तो उसकी सासू माँ अच्छा खासा हंगामा कर देगी, क्योंकि पहली बात तो यह कि जब उसकी सास खुद तैयार हो जाती है तो उनसे सब्र नहीं होता, और दूसरी और ज़रूरी बात कि आज उनकी बेटी मीरा के घर प्रोग्राम था। यह तो अच्छी बात थी कि शीना ने रसोई में जाने से पहले खुद उसने क्या कपड़े पहनने हैं निकाल कर रख दिए थे। अब उसने बाथरूम में जाकर फटाफट हाथ मुँह धोकर कपड़े चेंज कर लिए। हल्का फुल्का मेकअप किया ही था कि इतने में बाहर से पति शरद की आवाज़ आने लगी। अरे शीना, कितनी देर लगेगी तुम्हें? जल्दी आओ, देर हो रही है। इससे पहले कि शीना कुछ कहती, सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया। शीना को अगर अभी खुद के मायके काम होता तो फटाफट तैयार हो जाती, लेकिन यहाँ तो प्रोग्राम मेरी बेटी के घर पर है तो बस लेट करने में लगी हुई है। जब कह दिया था कि जल्दी तैयार हो जाना तो तैयार नहीं हो सकती थी, बस धीरे धीरे समय बर्बाद करने में लगी हुई है। बस अब पता था कि सासू माँ ने चिल्लाना शुरू कर दिया है, अब सबका मूड ख़राब होना लाजमी है। अब जब तक सब उसे दो चार बातें न सुना दें तब तक सबको चैन नहीं मिलेगा। खैर, शीना ने इन बातों पर गौर नहीं किया और फटाफट अपने सैंडल पहनने लगी। तो ये क्या, सैंडल ही टूट गए। अब उसके पास तो पहनने के लिए कुछ भी नहीं। आखिर शरद चिल्लाता हुआ कमरे में आया। क्या है शीना, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई हो? सब बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। बेचारी मीरा भी वहाँ हम लोगों का इंतज़ार कर रही होगी। उसे देखकर शीना ने अपने टूटे हुए सैंडल दिखाते हुए कहा, मैं क्या करूँ शरद जी, मेरे सैंडल ही टूट गए हैं और मेरे पास दूसरी भी नहीं है। हे भगवान, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? एक और जोड़ी एक्स्ट्रा में नहीं रख सकती हो? जाकर देखो, मम्मी की कोई सैंडल रखी हो तो वो पहन लो। पर मम्मी जी के सैंडल मुझे कैसे आएंगे? मम्मी जी के पैर मुझसे छोटे हैं, शीना ने भी धीरे से कहा। इतने में सासू माँ भी दंदनाती हुई कमरे में आ गई और चिल्लाते हुए बोली, अरे चलना नहीं है क्या तुम दोनों को? देर हो रही है। फिर शीना के हाथ में टूटे हुए सैंडल देखकर चिल्लाते हुए बोली, बस शुरू हो गया इसका तमाशा। कभी एक दिन भी ऐसा गया है जब कहीं जाना हो और इसने तमाशा शुरू न किया हो? अब शुभ काम के जा रहे हैं तो तोड़फोड़ मचा रखी है। यहाँ मेरे नवासे का जन्मदिन है और ये कामचोर सामने ये टूटी हुई चप्पल लेकर आ गई। शीना ने अपने आप को संभालते हुए कहा, पर मम्मी जी, मैंने जानबूझकर तो नहीं तोड़ा ना, ये काफ़ी पुराने हो गए थे। उस दिन मैंने आपसे कहा भी था कि मम्मी जी मुझे सैंडल लानी है, पर आपने मुझे पैसे देने से मना कर दिए थे। बेटे के सामने अपनी पोल खुलती देख सासू माँ शीना पर चिल्लाते हुए बोली, हाँ तो पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? तेरे मायके गई थी तब ले आती ना वहाँ से। क्या इतना सा तेरे मायके वालों को नहीं दिखता? और मैं तो तुझे लेकर जा ही रही थी ना बाजार, लेकिन अब तेरे काम ही पूरे नहीं होते तो मैं क्या कर सकती हूँ। जिसको नाटक करना है वो तो कहीं से भी कुछ भी नाटक कर लेता है। शरद ने बात संभालते हुए कहा, पर अब क्या करें मम्मी, एक काम करते हैं, रास्ते में से नई सैंडल दिला देंगे। शरद की बात सुनकर वो ज़ोर से चिल्लाई, हाँ हम तो फालतू बैठे हैं, अब समय व्यर्थ नहीं होगा, रहने दे इसे यहीं पर। जब घर में अकेली रहेगी तो अक्ल ठिकाने आ जाएगी। पर मम्मी, शरद इससे पहले कुछ कहता उसके फ़ोन पर मीरा का फ़ोन आने लगा, जिसे देखकर सासू माँ ने कहा, ज़रूर मीरा का ही फ़ोन होगा, उसे क्यों उसके ससुराल में शर्मिंदा कर रहे हो? चलो जल्दी, रहने दो इसे घर पर। शरद भी ज़्यादा कुछ कह ना पाया और शीना को घर पर ही छोड़कर सब लोग रवाना हो गए। शीना की आंखों में आंसू आ गए। शादी को 1.5 साल हो गए, पर हर छोटी चीज़ के लिए वो मोहताज हो जाती है, या यूँ कहें मोहताज कर दी जाती है। शरद अपनी सारी सैलरी अपनी माँ के हाथों में रखता है, यहाँ तक कि शीना के हाथों में कुछ न देता। शीना अगर ज़रूरत भर के पैसे भी मांगती तो उससे कह देता कि माँ से ले लो, और इधर सासू माँ और भी महान। शीना जब ज़रूरत पड़ने पर पैसे मांगती तो सासू माँ का जवाब होता कि अपने मायके वालों से ले लो, मेरे पास फालतू पैसे खर्च करने के लिए नहीं हैं। सोचते सोचते ही शीना की आंखों में से आंसू बहे जा रहे थे। आज सिर्फ एक चप्पल के कारण उसे ये लोग घर छोड़कर चले गए।
अब क्या अपनी चप्पल लेने भी वो मायके जाएगी। खैर जैसे तैसे रात निकली। शीना ने किसी से कोई बात नहीं की। दूसरे दिन सुबह के 8 बज गए, लेकिन किसी को चाय तक नहीं मिली। आखिर सासू माँ को चाय नहीं मिली तो वे बाहर आकर चिल्लाने लगी, आज चाय मिलेगी कि नहीं, पता नहीं कहाँ चली गई कामचोर। किस्मत खराब है मेरी जो ऐसी बहू मेरे पल्ले पड़ी है। थोड़ी देर बाद शीना अपने कमरे से तैयार होकर बैग लेकर बाहर निकली तो उसे देखकर सासू माँ बोली, ये सुबह सुबह कहाँ बन ठन के निकली, अभी तक तो हमने चाय भी नहीं पी, घर का काम कौन करेगा। सासू माँ की बात सुनकर शीना मुस्कुराकर बोली, सासू माँ अपने मायके जा रही हूँ नई चप्पल लेने के लिए। उसकी बात सुनकर सासू माँ तमतमाते हुए बोली, जहाँ जाना है वहाँ जा, पर पहले घर का काम करके जा, चाय नाश्ता तैयार करके जा। ऐसा है सासू माँ कि जब सब कुछ मेरे मायके वालों से ही लेना है तो काम भी मायके वालों का ही करूँगी ना। अब आप लोगों की तो औकात नहीं है तो चप्पल खरीदने उन्हीं के पास जाना पड़ेगा। आपका घर है, आप लोग कीजिए अपने घर का काम। सासू माँ ने गुस्से में शरद की तरफ देखा तो शरद भी नज़रें झुकाकर बैठा हुआ था। अरे तू कुछ बोलता क्यों नहीं है। क्या बोलूँ मैं तो कल भी कुछ नहीं बोला था, आज भी कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे तो शीना का कहना भी गलत नहीं लग रहा, शरद ने कहा। तो सासू माँ उसे डांटते हुए बोली, तो तुझे तेरी माँ ही गलत लग रही है। नहीं माँ, आप भी गलत नहीं हैं, गलत तो मैं हूँ। मैं ये भूल गया था कि मैं शादीशुदा हूँ, मेरी पत्नी को भी खर्चों के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती होगी, तो कुछ खर्चा उसके हाथ में मुझे देना चाहिए था और मैं नालायक सारी सैलरी आपके हाथ में लाकर देता था। पर अब नहीं, अब मैं सारी सैलरी आपके हाथ में देने की जगह कुछ खर्चा शीना के हाथ में ज़रूर दूंगा, ताकि उसे कोई भी सामान खरीदने के लिए मायके का मुंह ना देखना पड़े। आखिर बेटे को बहू का पक्ष बोलते देखकर सासू माँ से कुछ कहते ही ना बना। वहीं उस दिन शरद ऑफिस से छुट्टी होने के बाद शीना को उसकी ज़रूरत की चीज़ों की शॉपिंग करवाई। उस दिन के बाद से शीना को छोटी बड़ी ज़रूरतों के लिए सासू माँ पर मोहताज नहीं होना पड़ा। दोस्तों, आज की कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।